गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर CUET PG के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए लगभग हम कुछ सब्जेक्ट के जो है बुक लिस्ट को लेके आए हैं कि आपको कौन सी बुक लिस्ट को प्रेफर करना है फॉर CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी होगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो अगर हम CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का डेट देखें तो 1 जून से लेकर 10 जून के बीच आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, जिनको नहीं पता है वो याद रखिएगा कि 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपका फॉर्म कब आएगा तो याद रखिएगा कि मिड जो है मार्च में आपका फॉर्म आ जाएगा आपके CUET PG का। क्लियर। और उसके बाद जो है आपका जब फॉर्म आएगा और एग्ज़ाम तो आपका 1 से 10 होगा। फिर जो जुलाई है, जुलाई का लास्ट आपका फर्स्ट वीक, उसमें जो है आपके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। और फिर जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका होगा आपके जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ का। ओके, तो अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस होता है CUET PG का, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल जो है आपका, और आपके हिंदी इंग्लिश जो भी है उससे प्रश्न आते हैं। ठीक है। और अगर हम पार्ट बी की बात करें जिसमें कि 75 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके टोटली जो आपने सब्जेक्ट पढ़ के आया है वह उससे डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है। जैसे आप सपोज़ कि MSc फ़िज़िक्स के हैं तो आपको फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चन आपके 75 में आएंगे। केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपके 75 वाले में पूछेंगे। तो ये बुक लिस्ट क्या होगी उसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी की बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ सकते हैं। और जो NCERTs भी हैं उसको आप 10 तक की जो है पढ़ सकते हैं, 10th 11th 12th की भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। ओके ओके, अगर हिंदी की बात करें तो अगर हिंदी की भी आपके पास 9th 10th की बुक होगी, ग्रामर वाली बेसिकली, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उससे भी आपका काम हो जाएगा। NCERT पढ़ सकते हैं आप हिंदी के लिए। और बेसिकली कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर से, या फिर जो है आप किसी भी जर्नल नॉलेज की बुक उठाएंगे, जर्नल हिंदी वाली बुक उठाएंगे, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल के लिए जो है आप मॉडर्न अप्रोच लॉजिकल रीजनिंग बाई RS अग्रवाल सॉल्व कर लीजिएगा। RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर द लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल के लिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल को ही प्रेफर करिएगा। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के लिए सेम वही चीज़, RS अग्रवाल। अगर आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो अभिजीत गुप्ता की बुक आती है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए सेम RS अग्रवाल है। और अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए RS अग्रवाल प्रेफर नहीं कर सकते हैं तो अरुण शर्मा की बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए अरिहंत कर लीजिएगा। ओके, नहीं तो जो है दिशा रैपिड जनरल नॉलेज बाय दिशा एक्सपर्ट, ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर जनरल अवेयरनेस। एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए जो है अरिहंत की बुक ले सकते हैं। ओके, और या फिर मलूक जॉन की बुक भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो दीज आर फॉर द 25 वाला जो क्वेश्चन आएगा जिसमें सेक्शन ए है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं उस पार्ट के लिए। पर डोमेन के लिए आपको ये सारी बुक्स है, जैसे अब सपोज़ कि आप अगर एमएड और बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एमएड एंड बीएड के लिए बेसिकली आप आपके जो NIOS के बुक हैं, NIOS के, ओके, उसको प्रेफर कर सकते हैं। साथ साथ आप बीएड के जो बुक हैं उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके बीएड के करिकुलम के थ्रू आउट जो आपको पढ़ाया गया होगा बुक वो आप कर सकते हैं। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टेस्ट की बात करें तो डॉक्टर किसी विशिष्ट की बुक आप ले सकते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द अरिहंत। ठीक है, तो ये आप बुक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके सोशल साइंसेस के लिए। ओके, तो मेथडोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस बाय अभिजीत जो है कुंडू की बुक ले सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स के लिए आप जो है मैथमेटिकल स्किल बाय अरिहंत ले सकते हैं। ओके, ये बुक अच्छी है पर थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स एनालिसिस जी जो है आपका GN बर्मन की बुक जो है आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर मैथमेटिक्स। फिज़िक्स की बात करें तो आप जो है कंसेप्ट ऑफ
जो है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 एच सी वर्मा ले सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय DC पांडे, ये भी आप फिज़िक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और आप अपने जो बेसिक बुक्स आपने जो थ्रू आउट योर करिकुलम जो आपने पढ़ी होगी आपके ग्रेजुएशन में, या फिर आप 11th-12th में भी जो बुक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए ABC केमिस्ट्री बाई SP जौहर की बुक ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है डॉक्टर आर के गुप्ता, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बाई डॉक्टर आर के गुप्ता की बुक आप ले सकते हैं। बायोलॉजी की बुक जो है दिनेश की आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी और फिंगरप्रिंट जो है फिंगर टिप्स बाई राहुल चावला, ये भी आप बुक पढ़ सकते हैं फॉर बायोलॉजी। ओके, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है GK गुप्ता की बुक आप कंसिडर कर सकते हैं, और BC पूर्णिया की बुक जो है पूर्णिमा जो है बुक कंसिडर कर सकते हैं। मैकेनिकल एंड जो है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका SS भाविगति का बुक कंसिडर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विपमेंट एंड डिज़ाइन मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ भट्टाचार्य बाई भट्टाचार्य की बुक भी आप जो है इनके लिए कंसिडर कर सकते हैं। बॉटनी के लिए आपका AC दत्ता, ठीक है, AC दत्ता की बुक आप ले सकते हो। अगर हम बात करें कि आपके इकोनॉमिक्स के लिए, तो यहाँ पर कुछ बुक ही दिया हुआ है आपके इंडियन इकोनॉमी का, बेसिकली उमा एंड कपिल एंड डोमिनिक सेल्वाटोर। ठीक है, ये इंटरनेशनल के लिए दिया बेसिकली। और भी बुक्स जो आपके और भी जैसे पार्ट्स है उसके लिए भी बुक आप पढ़ सकते हो। आपका मैंने उसका लिस्ट बनाया हुआ है, आपको यहाँ पर मतलब वीडियो में लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन, आप देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स वाले। रही बात और जो ये सब्जेक्ट्स की मैंने बुक लिस्ट बताई, ये पूरी कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, पर अगर आप जो है अपने ग्रेजुएशन की जो बुक्स है अगर आप उसको थॉरोली पढ़ लेते हो तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें MBA कोर्स की, तो MBA कोर्स के लिए आप जो है RPH एडिटोरियल बोर्ड की बुक जो है पढ़ सकते हैं। ओके, कंप्लीट गाइड ऑफ मैट एंड अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम बाय दिशा एक्सपर्ट, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, LLM के लिए LLM यूनिवर्सिटी गाइड बाय LLM एंट्रेंस एग्जाम, ये पढ़ सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बाय गौरव मेहता, ये ज़रूर कर लीजिएगा। सेल्फ स्टडी गाइड मतलब आपका क्लैट बाय अरिहंत, ये भी आप पढ़ सकते हैं फॉर LLM। ओके, जो है आपका मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए आप जो है यहाँ पर अरिहंत एक्सपर्ट की बुक ले सकते हैं। MA इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जो है इंग्लिश लिटरेचर बाय डेविड, ये आप पढ़ लीजिएगा। और बुक स्टडी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, जो आपने ग्रेजुएशन में बुक पढ़ी है मोस्टली उसको ज़रूर प्रेफर करिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं, इसमें आप इंग्लिश लिटरेचर अगर एग्री बिजनेस है तो गिरी मिश्रा की। ओके, इंटीग्रेटेड BEd एंड MAd के लिए जो है MAd एंट्रेंस एग्ज़ाम अरिहंत एक्सपर्ट आती है, आप उसको ले सकते हैं। और MAd एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अरस्तु पाठक की बुक आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो आप जो है पियर्सन की बुक कंसीडर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक बहुत अच्छी है। बुक स्टडी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, जो भी आपने ग्रेजुएशन में सारी बुक पढ़ी है उसको आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, MA जो आपका मास्टर्स इन आर्किटेक्ट जो है आपका आर्किटेक्ट गाइड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बाई जो है आर्किटेक्चर स्वप्निल S के द्वारा जो बुक लिखी गई आप उसको पढ़ लीजिएगा। गेट 2020 का आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बुक आप पढ़ सकते हैं। फाइन आर्ट्स के लिए जो है आपने BFA एंट्रेंस गाइड बाई देवेश तनेजा की बुक पढ़ी है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट बाई अनिल राव सांध्या एंड केतकर की जो बुक है आप उसके लिए फाइन आर्ट्स की पढ़ सकते हो। साथ साथ जो है आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी उसको भी ज़रूर कंसिडर करिएगा। यहाँ पर अगर हम MSc जियोलॉजी की बुक देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम बाय जियोलॉजी अरिहंत एक्सपर्ट, आप उसको पढ़ सकते हैं। ओसवाल बायोलॉजी टॉपर्स हैंडबुक, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, पर अपने ग्रेजुएशन की बुक जो है उसको ज़रूर कंसिडर करिएगा। ओके, अगर हम बात करें MCT के लिए, तो होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन बाय अरिहंत, आप इसको ले सकते हैं, अरिहंत की बुक इसके लिए है। और होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट बाय गाइड बाई डॉक्टर RP दत्ता सेन, इनकी भी बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बुक लिस्ट फॉर यू। पर यहाँ पर हम आपको एक सुझाव देंगे कि आप जब अपने सिलेबस को देखेंगे तो आप उसमें ये भी देखेगा कि जो ग्रेजुएशन में आपकी बुक चलती थी, आप उसको अगर थॉरली रीड करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्ट को कवर कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाओगे। तो ये सब तो बुक रखिएगा, पर आप जो है अपने ग्रेजुएशन की बुक ज़रूर रीड करिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के सिलेबस को ज़्यादा कवर करता है आपका CVT। क्लियर? तो ये जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट रही, शायद आपके लिए ये ज़रूरी भी था। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।
चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि CUET PG 2023 से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है हम उसको जो है लगातार चैनल पे देते रहेंगे। धन्यवाद।